अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। कुर्बान में उनकी बख्शिश के कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़ुबान पर आया नहीं, मकसद भी ज़ुबान पर आया नहीं, बिन मांग दिया और इतना दिया, बिन मांग दिया और इतना दिया, दामन में हमारे छुपाया नहीं, बिन मांग दिया और इतना दिया। आज की रात अजीम रात, इस अजीम रात के तवस्सुल से ये अगला मिसरा पढ़ने लगा हूँ, और अकीदे वाला जिसका दिल करे और अकीदा इजाजत दे वो सुन के बड़ा मोहब्बत से बोलेगा कि ईमान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिन तक पैगाम पहुंचा मैं उनको सलाम करता हूं, जो नहीं तवज्जो कर रहे फिर करें, फिर करें। आज की रात बड़ी अजमत वाली रात है।
मैं फिर पढ़ता हूं, जिसको मिला वो बोलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे वो बैठे हैं जिनको मिला हुआ है, दूसरे की तो बात ही नहीं। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला, हाँ हाँ रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी जुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हमदो सुना के बाद आका इनामदार मदीने के ताजदार सरवर अंबिया गम सारे जहां सरवरें सरवरां बेसहारों के सहारा गमखारों के गमखार जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलाक बार शुक्र है कि जिस रब्बे कायनात ने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम उसके हुजूर झुकने के लिए, सजदा रेजी करने के लिए, हाज़री पेश करने के लिए हाजिर हो गए हैं। रब्बे कायनात अहकमुल हाकिमीन अपने सोने हबीब के सदके से हमारा ये बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मैंने ये कुरान की आयत पढ़ी है, सूरत बकरा है। रब्बे कायनात फरमाता है कि ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैब फी, इसमें शक, सुभान अल्लाह। जरा टेकें उतारे ना जरा जड़े जवान ने, अगे हो नेड़े नेड़े हो, जरा खला खत्म करो। ए खला राणा साहब नजदीक आ जाओ, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हसनैन भाई नेड़े हो जाओ, जरा नेड़े नेड़े हो जाओ। हसन भाई नेड़े हो जाओ, दिल भाई माशाल्लाह, इजाज भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे माशाल्लाह। आप भी नजदीक हो जाए, पीछे वाले नजदीक हो जाए माशाल्लाह। ज्यादा तवील से गुफ्तगू नहीं है, 11:26 हो गए हैं इंशाल्लाह, 36-46 इंशाल्लाह, ज्यादा तवील से नहीं। ये किताब क्या है, जरा आपकी जुबान, ये किताब क्या है, कुरान। ये क्या है, ला रैब, ला रैब, इसमें शक, मैं सदके जाऊं आप पर, कुर्बान जाऊं आप पर, इसमें शक, सिर्फ शक नहीं, गुंजाइश भी कोई नहीं, शक की गुंजाइश ही नहीं, हो ही नहीं सकता। दुनियादार का कोई भी राइटर है ना, दुनियादार कोई भी राइटर है ना, वो किताब लिखता है, किताब में शुरू में या आखिर में एक बात करता है। वो कहता है कि अगर किताब में कोई कोताही या गलती हो गई हो तो मुझे इतला कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। तकाज़ा बशरियत ऊंच नीच हो सकती है, तो अगर हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा या मुझे इतला कर लीजिएगा, मैं उस पर रुजू करूँगा। लेकिन सदके जाऊँ, अल्लाह ने फरमाया शुरू में ला रैब फी, ये कुरान वाली रात है, अजमत वाली रात है, ला रैब फी, इसमें शक कोई नहीं, शक की गुंजाइश भी कोई नहीं। मैंने कहा मौला क्यों? फरमाया कलामुल्लाह, ये कलाम है अल्लाह का। भाई खुशी से मोहब्बत से जो जिसका दिल करे वो बोलेगा, वरना दूसरे से मेरी बात नहीं होगी। आज जश्न कुरान है, रब का कुरान कहता है हुवल कलामू, हुवल कलामू, ये कलाम है अल्लाह का, ये अल्लाह का कलाम। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तू कलाम तेरा है, तू जुबान से पाक है,
ये कलाम कैसे हो सकता है? अगर मैं कलाम करूं, मैं गुफ्तगू करूं, मेरे लिए जुबान का होना जरूरी है। मौला तू जुबान से पाक, ये कलाम तेरा है, ये कैसे तेरा हो सकता है? तू तो जुबान से पाक है। रब का कुरान फिर बोल के कहता है, आओ मैं रब का कुरान पढ़ता हूं। अल्लाह खालिक की कायनात का कुरान क्या कहता है? मालिक का कुरान कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु का कुरान कहता है, ऐ लोगों सुन लो, ये कलाम अगरचे मेरा है लेकिन जुबान मुस्तफा की है। अरे जो मुस्तफा की जुबान करीम जो बोले वो कुरान बनता है। अल्लाह खालिक कायनात फरमाता है, मेरा मुस्तफा जो गुफ्तगू करे वो अपनी मर्जी से नहीं करता, मेरी मर्जी से करता है। अब रब का कुरान कहता है, अरे ये मेरे महबूब की बातें मेरा करीम बोले तो कलाम बनता है। ईमान वाले जरा गौर करना, अल्लाह का कुरान कहता है, ला रैबा फी, इसमें शक की गुंजाइश भी कोई नहीं। मैंने कहा जिस मुस्तफा की जुबान से निकला उस कलाम में शक की गुंजाइश कोई नहीं, तो मोहम्मद मुस्तफा पर शक कैसे हो? नहीं, इस तरह नहीं होगा, इस तरह तो नहीं होगा। फिर तवज्जो करनी पड़ेगी। जो आज कहता है मुस्तफा को किसी चीज का इल्म नहीं, मैंने कहा मुल्ला बंद कर अपनी ज़बान, ये अल्लाह का कलाम है, इसमें शक नहीं। तो जिनकी जुबान से निकला वो मोहम्मद पर शक कैसे हो? ये बात तो पक्की हो गई, इस कुरान में शक नहीं। अफला यतदब्बरून अल कुरान, अल्लाह का कुरान कहते हैं इसमें गौर व फिक्र तो करो, इसमें तवज्जो तो करो। तवज्जो क्यों नहीं करते, क्यों नहीं इसको पढ़ते? अल्लाह खालिक की कायनात का कुरान कहते हैं अफला यतदब्बरून अल कुरान, इसमें तवज्जो करो। मौला कैसी तवज्जो करें? अल्लाह का कुरान कहते हैं वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्दि इल्ला फी किताबिन मुबीन वला असगर मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह का कुरान कहता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह का कुरान कहता है इस कुरान के अंदर रियाजी का इल्म, इस कुरान के अंदर साइंस का इल्म, इस कुरान के अंदर हर चीज का इल्म, इस कुरान के अंदर मशरिक का इल्म, मगरिब का इल्म, शमाल का इल्म, जुनूब का इल्म, चांद का इल्म, सूरज का इल्म, सितारों का इल्म। रब कायनात ने फरमाया इस कुरान के अंदर हर चीज का इल्म रख दिया। वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन वला असगर मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह का कुरान कहता है हर चीज का इल्म मैंने कुरान में रख दिया। वलियों का जिक्र कुरान में, सिद्दीकों का जिक्र कुरान में, शहीदों का जिक्र कुरान में, अंबिया का जिक्र कुरान में, हर इंसान का जिक्र कुरान में, तेरा मेरा जिक्र कुरान में। रब्बे कायनात ने फरमाया माँ बाप का अदब एहतराम कुरान में, हर चीज का जिक्र कुरान में रख दिया। अरे जिंदगी कैसे गुजारनी है वो भी कुरान में। जब कुरान से पूछा कुरान तू शान क्या रखता है, तो कुरान बोला हर चीज का इल्म कुरान में। तो कुरान मुस्तफा की अदाओं का नाम बन गया और कुरान मुस्तफा की अदाओं का नाम बन गया। अगर मुस्तफा सहाबा में बैठे तो कुरान बनता है, मुस्तफा सहाबा को मैदान में लेके जाएं तो कुरान बनता है, मुस्तफा जंग में जाएं तो कुरान बनता है, मुस्तफा बदर में जाएं तो कुरान बनता है, मुस्तफा ओहद में जाएं तो कुरान बनता है, मुस्तफा खंदक में जाएं तो कुरान बनता है। अरे मुस्तफा अपने सहाबा में बैठ जाएं तो कुरान बनता है, मुस्तफा अपने यदुल्ला वाले हाथ हिलाएं तो कुरान बनता है।
मुस्तफ़ा जुल्फ़े सवार ले तो कुरान बनता है, मुस्तफ़ा चले तो कुरान बनता है, मुस्तफ़ा का चेहरा कुरान बनता है। मैं सदके जाऊं इमामुल अंबिया के गुलामों, जरा तवज्जो करना, करीम का कुरान हमें क्या बता रहा है। मुस्तफ़ा आराम फरमाए चादर ओढ़ लें तो कुरान बनता है, करीम चादर उतार ले तो कुरान बनता है। करीम मुस्तफ़ा अगर मक्के जाए तो कुरान बनता है, करीम मुस्तफ़ा मदीने जाए तो कुरान बनता है। अरे सारे नबियों के बाद मुस्तफ़ा की आमद हो गई, मेरे नबी अर्शे मुअल्ला पे जाए तो कुरान। मेरे नबी अगर अर्शे मुअल्ला पे जाए तो क्या बनता है? कुरान बनता है। ये कुरान है जो मुस्तफ़ा की अदाओं का नाम है। ये करीम की हर अदा का नाम कुरान बन गया। जरा थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा, जश्न कुरान। आज फिर सवाल करते हैं कि ये कुरान को जो हजरात सुबह पढ़ते हैं, शाम पढ़ते हैं, दिन पढ़ते हैं, रात पढ़ते हैं, हर वक्त कुरान की तिलावत करते हैं, क्यों? वो कहते हैं कुरान से बरकत मिलती है। हाँ 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 जरूर मिलती है, जरूर मिलती है। मैं कह सिर्फ बरकत नहीं मिलती, शिफा भी मिलती है। हाँ हाँ अल्लाह का कुरान पढ़ लेता हूँ। खालिका कायनात का कुरान क्या कहता है? मेरे रब्बे कायनात का कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये अल्लाह का कुरान शिफा है, रहमत है, किसके लिए? जो ईमान वाला हुआ। अब ईमान वाले की तारीफ पूछी तो तारीफ क्या होती है? कालतिल आराबु आमन्ना, लोगों ने कहा हम ईमान लाए। अल्लाह कहता है महबूब इनसे फरमा दो ये ईमान नहीं लाए, अस्लमना, ये तो इस्लाम लाए हैं, ईमान इनके नजदीक भी नहीं पहुंचा। मौला ईमान कैसे आएगा? फरमाया ये कुरान भी पढ़ ले, नमाजें भी पढ़ ले, ज़कातें भी दे दे, हज भी कर ले, नवाफिल भी पढ़ ले, रोजे भी रख ले। अगर मेरे मुस्तफा को दिलो जान से नहीं मानेंगे, इनका मान नहीं हो सकता। मेरे मुस्तफा को, अब आप मेरे मुस्तफा को दिलो जान से जो मान ले, दिलो जान से जो मान ले, मैं छोड़ने लगा हूं, दिलो जान से जो मान ले उसका ईमान है। तो फिर क्यों ना कहें बगैर इश्क़े नबी किसी का कोई भी सजदा अदा नहीं है। की वजह की है मेरे पढ़ने से कमी नहीं, नहीं मैं तुरैत नहीं खोली, ना इंजील खोली है, कुरान खोले है। जिनके घर जैसा कुरान है वो उतनी मोहब्बत से बोले। नहीं, कहने का मकसद ये है कि कुरान जैसे से मुराद कुरान तो एक जैसा है, तो यहाँ भी कुरान पढ़ा जाता है, घर भी कुरान पढ़ा जाता है, लेकिन कुरान की अजमत के लिए सिर्फ कुरान ही को नहीं खोलते, बल्कि कुरान जिन पर आया है उनको मान के इसको खोल। फिर ये जुमला पढ़ लेता हूँ ना कि किसी ने खूब ये कह दिया कि इसके आने से वो नहीं आए, बल्कि मोहम्मद मुस्तफा के आने से ये कुरान आया कि बगैर इसके नबी किसी का कोई भी सजदा अदा नहीं है। बगैर इसके नबी किसी का कोई भी सजदा अदा नहीं है। कसम खुदा की, खुदा नबी से, नबी खुदा से जुदा नहीं। कसम खुदा की, खुदा नबी से।
इंतहाई एक अहम जुमला दे के मैं इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि इस कुरान के आने से वो नहीं आए। फिर सुनना, इस कुरान के आने से वो नहीं आए, उनके आने से ये आया है, उनके आने से ये आया है। अब ये देखना पड़ेगा कि जिनके आने से ये किताब आई है उसकी शान और मुकाम हमसे बयान नहीं हो पा रहा। मैं कहता हूँ अगर कुरान को पढ़े अपने दिल में बसाए तो हाफिज़े कुरान बनता है, अगर कुरान की किरात करे तो कारी कुरान बनता है, अगर कुरान का तर्जमा करे मुतर्जमे कुरान बनता है, अगर कुरान की तफसीर करे मुफस्सिर कुरान बनता है, अगर कुरान की तशरीह करे मुबल्लिग कुरान बनता है। क्या शान है कुरान की। अगर कुरान को पढ़ रहा है हाफिज़े कुरान बना, अगर कुरान की किरात की कारी कुरान बना, अगर कुरान की तफसीर की तो मुफस्सिर कुरान बना, अगर कुरान को पढ़कर उस पर अमल किया तो दाता अली अजमेरी बना। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान क्या हुआ, बोले ना यार, बोल नहीं रहे, क्या है, शिफा। अली भाई कहते हैं और रहमत, हाँ इसी आयत में है, रहमत भी है शिफा भी है। अगर ये कुरान शिफा है, कुरान मुश्किल कुशा है, अगर जो इसको मुश्किल कुशा मान गया और कहता है इस कुरान की आयत पढ़े तो बीमारियां दूर होती हैं, इस कुरान को पढ़े तो शिफाएं मिल जाती हैं। मैंने फिर कुरान से पूछा, कुरान अगर तुझे पढ़े तो बीमारियां दूर होती हैं, शिफाएं मिलती हैं, तो जिन पर आया उनकी शानो अजमत तो कुरान बोल के कहता है मैं बीमारियां दूर करता हूं। वो जो ज़ाहरी हैं अंदर की बीमारी हो जाए, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मोहम्मद की बारगाह में चला जाए सारी बीमारी दूर हो जाएगी। अरे जो इसको ये शिफा हुआ जनाब, शिफा हुआ कि नहीं हुआ जी, हुआ। कितना खोलते हैं हम, कितना खोलते हैं हम अजीजाने मोहतरम, कितना पढ़ते हैं हम। अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह से हमें ये तौफीक अता फरमाए इसको पढ़ने की, इसको समझने की। ये पढ़ना सआदत है, सआदत है। अफला यतदब्बरुन अल कुरान, इस पर गौर व फिक्र करना ये वाजिब है। कुरान का फैसला, इस पर गौर व फिक्र करना वाजिब है। पढ़ना सआदत है, नेकियां हैं, सवाब मिलता है, लेकिन कुरान कहता है मुझ पर गौर व फिक्र कर, तो ये तुझ पर वाजिब है, गौर व फिक्र करना वाजिब है। मेरे अजीज़ों मोहतरम भाइयों, आज उन बच्चों ने ये कुरान पढ़ के बताया है कि हम कुरान पढ़ के ये बता रहे हैं ये वो किताब है जो हमारे नबी पर नाजिल हुई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत रब्बे कायनात अपने सोने हबीब के सदके से, करीम के सदके से, अपनी बारगाह बेकस मना में हमारा बैठना, सुनना, पढ़ना खालिक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आपका आना तमाम भाइयों का मैं बहुत मशकूर हूँ। आप तमाम दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपका कदम कदम चल कर आना खालिक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मेरे बरादर मुकर्रम, बरादर अकबर जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला सयालवी साहब, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला सयालवी साहब, आप तशरीफ़ लाए। मेरे बरादर मुकर्रम भाई मोहम्मद जवाद बट साहब, सैयद तलहा शाह साहब, हसन साहब, अदील साहब, माशाल्लाह ये भाई तशरीफ़ लाए। मोहम्मद अशरफ कादरी साहब, अल्लाह ताला इनका आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ आपने
महफिल पाक को समात किया। खालिक आपका आना, पढ़ना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अब मोहब्बत और अकीदत के साथ जिन बच्चों की दस्तारबंदी है हम उनकी दस्तारबंदी करते हैं। आप सारे वो माहौल, वो खूबसूरत मंजर देखें। अल्लाह ताला हर बच्चे पर ऐसी दस्तार, इज़्ज़त वाली दस्तार सजाए। और देखें, मैंने पैगाम भेज भेज कर, ऐलान कर करके पैगाम भेज भेज कर, और बुलाओ यार, और बुलाओ यार, सुता है नहीं, और बुलाओ यार। अम्मी आंदी है सुता है, रात को आवेगा, चलो जी रात को जाओ, ट्यूशन गया है सुबह आएगा, सुता है रात को आवेगा, ट्यूशन गया है सुबह आएगा। मैं फिर भी पैगाम भेजता रहा हूँ, फिर भी पैगाम भेजता रहा हूँ, फिर भी पैगाम भेजता रहा हूँ, चलो आ जाओ, हूँ आ जाओ, हूँ आ जाओ, हूँ आ जाओ। मुझे बताएं ज़रा, आप सारे हजरात, स्कूल में कभी ऐसा हुआ है? कभी हुआ हो? क्यों जी? भाई उधर हम तो फीस भी देते हैं, किताबें भी लेके देते हैं, यूनिफॉर्म भी लेके देते हैं, सब कुछ देते हैं। और ख़ास तौर पर ये मेरा पैगाम मेरी अपनी माओ बहनों के लिए, माओ बहनों के लिए, वमख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब, इख्तिलाफ ख़त्म होते हैं अगर किताब लाओगे दरमियान में। अगर माँ नहीं उठ रही तो बच्चा कहाँ उठेगा? अगर माँ को जाग नहीं आ रही तो बच्चा कहाँ जागेगा? मेरा तो इतना काम है, मैं पैगाम भेजता हूँ, ऐलान भी करता हूँ, जबकि ये नहीं होना चाहिए। स्कूल वाले पैगाम भेजते हैं ऐसा जैसे मैं भेजता हूँ, क्या भी उन्होंने ऐसे ऐलान किया जैसे मैं करता हूँ। ऐलान भी होता है, पैगाम भी भेजा है, बच्चे बच्चे जाते हैं, ओ भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, हम तो फ्री बैठे हैं। हाँ, अगर मैं रखी है ना 2000 फीस तो प्यो सिर दे विच लित्तर मारेगा, और दफा होए उत्थे देनी है फीस, हाँ और टुर मर जा, उत्थे फीस देनी है, जांदा नहीं। कुरान की इज्जत हमने इतनी की तो फिर इख्तलाफ ही पढ़ने हैं, फिर लड़ाइयां ही होनी है, फिर फसाद ही होना है। और खास तौर पर यह मेरा पैगाम मेरी माए बहनें जरा तवज्जो से समाप्त करें। अगर चाहती हैं आपकी इज्जत हो, मेरी माँ तो मेरी कब्र में चली गई, क्या समझते हैं वो खुश नहीं होगी मेरे कुरान पढ़ने से? मेरा तो ईमान है, मेरा तो ईमान है, मैं कुरान पढ़ता हूं, मेरी माँ खुश होती है, मेरा ईमान है। जब मैं मदरसे के अंदर गया था तो मेरी माँ की बड़ी काविशें थी, बड़ी मेहनत थी। मैं बच्चों को बताता हूँ, उठाती थी, पानी डालती थी, मारती थी, उठ जा। नींद बड़ी प्यारी होती है, कोई शक नहीं, नींद बड़ी प्यारी है, उम्र ही ऐसी होती है, नींद बड़ी आती है। लेकिन मेरी माँ का काम था उठा के भेजना। अगर उन्होंने उठाकर भेजा है, आज अगर वो कब्र में चले गए हैं, लेकिन मैं कुरान पढ़ता हूं, उनकी कब्र पर रहमतों का नुज़ूल होता है। आप क्या चाहते हैं जी? मां कब्र च जाएगी ते पुत्र जुआ खेडेगा, मां कब्र च जाएगी ते पुत्र क्रिकेट खेडेगा, जुम्मा गुजार देगा इंजी। मां कब्र च जाएगी ते पुत्र मोबाइल ते रात सारी गुजार देगा, वेखेगा नहीं कुरान वल। ते की समझते हो, कब्र के अंदर जाके मां नु रहमत दे फरिश्ते मिलेंगे, रहमत मिलेगी, बरकत मिलेगी? ना ना, कुरान का फैसला है, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अरे कुरान है जो हिदायत देता है, कुरान है जो गुमराह करता है। क्यों? व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अरे जो फासिक हो जाते हैं वो कुरान पढ़ भी ले तो उन्हें कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। अजीजम मोहतरम भाइयों, अपने ईमान च देखो जरा, अंदर झाती मारो, सानू सारा कुछ ही हुंदा है। मोबाइल की ओ किस्म चलानी आंदी है जड़ा के नहीं किसी होर नूं चलानी आंदी। अंग्रेज परेशान है। मैं ते मोबाइल बनाया सिर्फ फोन करने वास्ते, जरूरत वास्ते, ये राता रात लैके बैठे ने। ओ पैकेज खत्म होना है तो बंद होना है। कभी कुरान के लिए इतना वक्त दिया? बाबर भाई, आपकी आवाज आपने तक है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं, जनाब मेहरबानी फरमाए अपने ऊपर, मुझ पर नहीं।
अपने ऊपर फरमाए, अपनी मोहब्बतें इस तरह जगाएं। मेरा इतना काम था, बाबर भाई आपको याद होगा, मुझे तो याद है। लो जी, फौत की हुई एक जगह ते पहुंचे, बाबर भाई बैठे, मैं भी बैठे जाके, नया नया आया, मैनू इन्ना भला की आख्या, आपस की गल मुहब्बत च मैनू आख्या जी हाफिज जी जरा टाइम दे आ जाए, मैं सरकार इंशाअल्लाह जी, सरकार इंज इसी गल है याद कि नहीं, भाई सतार दी बैठक च मैं टाइम दे रहा, मैं अपनी ड्यूटी दे रहा, अगर मेरे वालों किसी को तकलीफ होवे, मैं नौकर तुहाडा हाजिर हाँ, 24 घंटे हाजिर हाँ, सुबह शाम जो भी बुलाओ मैं हाजिर हाँ, लेकिन तुहाडा ते काम इन्ना ना, तुसीं भी ते आ जाओ। यह रमजान के बाद भी मस्जिद ऐसी होनी चाहिए। क्या रमजान ही हमें नमाज देता है? रमजान के बाद नमाज नहीं, रमजान के बाद कुरान नहीं, कैसा फैसला है हमारा? अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बातें करनी जरूरी थी, ये मुझ पर वाजिब थी। आप आए, मोहब्बत से आए, मैं ये बताना जरूरी था। आप इतना गौर कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला खालिक़े कायनात, मालिके कायनात ने इतना करम किया, इतनी रहमत की, इतनी करम नवाजी की। मैं यही बात करता हूं, हमें सेहत दे दी। सेहत जैसी जिंदगी अगर किसी को मिल जाए, इससे बड़ी गनीमत है कोई? पुछो ओनू जिन्नू दाड़ दी दर्द है, पुछो इनू जिन्नू सर दी दर्द है, पुछो ओनू जिन्नू ढिड दी दर्द है, जिदी लत्त सीधी नहीं होंदी, जिदा लक सीधा नहीं होंदा, पुछो किस हालत दे विच। सदके जाओ अल्लाह ताला दी इतनी अता है, सेहत वाली जिंदगी दी है, सोना जिस्म, सोनी सूरत, सारा कुछ मालिक ने दिता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये दिल पर बातें ना लीजिएगा, ये हकीकत है, ये जरूरी है, मेरा करना जरूरी था। आप सदा खुश रहें, सदा आबाद रहें, अपनी मस्जिद से, अल्लाह के घर से जरूर प्यार किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप माली तौर पर भी करते हैं, अब जानी तौर पर भी आ जाए, खुद भी आए, बच्चों को भी लाएं। इसी तरह ये गुलशन बहता रहे, कयामत तक आबाद रहे। किसने रहना है, किसने जाना है, ये मेरे रब को पता है, लेकिन ये गुलशन ऐसा ही बहता रहे। अब मैं दस्तार फजीलत के लिए अपने बरादर मुकर्रम बुजुर्ग भाई मोहम्मद असगर महर साहब और हमारे नमाजी, मैं इनको बुलाता हूँ कि ये आएँ और आके बच्चों की दस्तार बंदी करें। भाई मोहम्मद असगर साहब आप आ जाएं, भाई शाह साहब भी आ जाएं और आके बच्चों की दस्तार बंदी करेंगे। और मैं आपको नाम बताता हूँ, आप कीजिएगा। और मोहब्बत और अकीदत के साथ सारे कलमाशी भी पढ़िएगा और ये दस्तार बंदी भी होगी। आप सारे भाई बैठे रहिएगा जी।